गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के रविवार या सायंकालिक सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम भगवद गीता से 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव नामक अध्याय के 24वें श्लोक से कुछ देखेंगे। ये अध्याय का अंतिम श्लोक है, फिर उसके ऊपर गहन चर्चा करेंगे। बता रहे हैं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोकम् कर्म कर्तुम् अर्हसि। तो बता रहे हैं कि तस्माद् शास्त्रं प्रमाणन्ते, अतएव मनुष्य को अनुवाद इस प्रकार है, अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्तव्य क्या है और तथा अकर्तव्य क्या है। ऐसे विधि विधानों को जानकर क्या मिलेगा? तो बोले ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके, मतलब मनुष्य जीवन में हमारा क्या हो सके, प्रगति हो सके। तो जैसे अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, तो दैवी यानी कि दैविक लक्षण, मतलब यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसके लक्षण, उसको क्या बोलते हैं? दैवी। वो दैवी प्रकृति के अंतर्गत स्थित है। और है आसुरिक प्रकृति। आसुरिक प्रकृति यानी कि बुरे लोग, जिनके अंदर दुर्गुण है और जो दुर्भावना से ओतप्रोत है, ऐसे लोगों को क्या बताया गया? आसुरिक लोग। तो असुर और सुर है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं जो भगवान के सुर में सुर मिला है वो क्या है? सुर। और जो भगवान के सुर में सुर ना मिला है वो बेसुरा नहीं, पर वो क्या है? असुर है ना। मतलब जो भगवद गीता के सिद्धांतों को, भगवद गीता के ज्ञान को, भगवद गीता के तथ्यों को, भगवद गीता की शिक्षाओं के आधार पर जो जीवन व्यापन करना चाहेगा या चाहता है वो है सुर, अच्छा व्यक्ति। और जो भगवद गीता के सिद्धांतों के विपरीत चलता है, तो विपरीत चलता है उसके बारे में अगले पिछले श्लोक में क्या बताया गया? 23वें श्लोक में ही जो विपरीत चलता है उसके बारे में बताया गया। बता रहा है कि भाई यह शास्त्र विधि उच्चित्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि न आपनोति न सुखम न परमाम गति। तो बोले यह शास्त्र विधि उच्चित्य, जो शास्त्र विधि के विपरीत उल्टे कर्म करता है। यस, कैसे उल्टे कर्म करते हैं? वर्तते काम कारक, अपने मन की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जो इच्छा वो किया है ना। शास्त्र वास्त्र कुछ रेफरेंस नहीं, कैसे क्या गीता बता रहा है, क्या भगवान बता रहा है, सही गलत क्या है, अपने मन माना ढंग से कार्य करता है। मतलब वो बोलता है माई विल इज हाई, किसी से क्या पूछना, क्या कैसे जीवन व्यापन करना चाहिए, क्या करना चाहिए जीवन में, उच्च हमारा वास्तविक धर्म क्या है,
जीवन किस लिए मिला है, ये सब अपने ही दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है और इधर उधर से सुन के एक अपना निर्णय सुनाता है जीवन में, और बस इच्छा हो ऐसे कर्म करता है। मुंह में तो ये सही लगता है, हम तो ये मानते हैं। अरे भाई तुम कौन? अभी अंधेरा कर देंगे, अंधेरा कर देंगे इधर तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, मतलब हमारी आंखें अपूर्ण है, समझ रहे आप? कि कुछ वॉट होता है, मतलब एक अंश तक ही हमें सुनाई देता है, उसके नीचे का हमें सुनाई नहीं देता। जो चूहों को जो साउंड सुनाई देता है कुछ मेगाहर्ट्ज का, वो हमें नहीं सुनाई देता है, समझ रहे आप? तो मतलब हमारे कान में थोड़ा डिफेक्टिव है। यस, जैसे अभी ये स्पीकर नहीं होता तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनाई नहीं देता अच्छे से, तो उसका अर्थ क्या है कि कमी है हमारे कानों में, मतलब हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो हम अपने बुद्धि से जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो सब क्या होगा? अपूर्ण ही होगा। कोई बोलता हम टेलीस्कोप से देखेंगे, तो टेलीस्कोप से भी कैसे देख रहे हो? यही आंखें लगा रहे हो टेलीस्कोप से, और टेलीस्कोप भी ह्यूमन ब्रेन से ही बनाए गए। तो आपने सुना होगा एक टर्मिनोलॉजी, क्या? ह्यूमन एरर। यस, तो ह्यूमन ने जितना बनाया है सबके अंदर डिफेक्ट्स है, पर अब देखो नेचर के द्वारा जो भी बना है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, क्योंकि भगवान परफेक्ट पर्सनालिटी है, भगवान पूर्ण है और जीव अपूर्ण है। इसीलिए जीव को अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये सत्संग कार्यक्रम है, इसीलिए ये भगवत गीता है कि जब व्यक्ति समझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र प्रमाण दे, जैसा आपका श्लोक है, कि वो शास्त्र के सबसे पहले विधानों को समझे कि बताया क्या जा रहा है, मुझे करना क्या है, वास्तविकता में सही मार्ग क्या है। इसीलिए ये सब व्यवस्था किया गया है ना। वरना क्या फायदा गीता सुन के? गीता का उद्देश्य क्या बताने का कृष्णा का? और हम भी क्यों सुनने आते? हम ये वर्तते काम कारक उससे थोड़ा ऊपर उठे और कार्य व्यवस्थित हो। क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, मतलब क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए नहीं है और क्या मेरे लिए है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ ले। उसके बाद फिर क्या करे व्यक्ति? कार्य करे, तब अच्छा लगता है, तब व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। कोई बोले हाँ हम अपूर्ण है, हम अपने से निर्णय लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बता रहे ना नशा सिद्धि, कोई प्रकार की बुद्धि शक्ति प्राप्त नहीं होगी, फिर क्या? न सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं होगा, न शांति भी नहीं मिलेगा। बोले ये जन्म में क्या, अगले जन्म में भी ना परमाम गति, मृत्यु के बाद भी कोई उच्च लोकों में गति नहीं होगी। तो आध्यात्मिक कारणों से भी बता रहे हैं कि भाई तुम ये अगर ये गीता के वचनों का उल्लंघन करोगे, उसको जानोगे नहीं और मनमाने ढंग से कार्य करोगे, तो ये जीवन तो तुम नरक ही बना ही दोगे, पर जीवन के बाद भी तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि भगवत गीता जीवन का सार है, भगवत गीता ही जीवन का आधार है। इसीलिए बोला जा रहा है कि कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा यानी कि जान लो, ज्ञान ले लो, है ना, शास्त्र विधान कम, तो बोले इसका ज्ञान लो, कर्म कर्तुम अर्हसि, ये जान के कर्म करो तुझे तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। जैसे AK-47 होता है, या जैसे कोई भी गन होता है या कुछ भी गैजेट होता है, यदि हमें चलाना होता है तो पहले क्या लेना पड़ता है? उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है, वरना बंदर के हाथ में दे दो
क्या करेगा? सीधा चलाना होगा, इधर चला देगा, हाँ उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस यही लॉजिक है। यस, मतलब पशु और मनुष्य के बीच में फिर अंतर क्या हो गया? पशु के लिए कोई नियम नहीं होते, मनुष्य के लिए नियम बनाए गए हैं। तो नियम क्या है? इधर लिखा। यस, तो वो थोड़ा क्या करना है, हमें समझना है, तो ही हम समझ पाए। यस, तो इसीलिए बताया क्या है। ये क्या है? आज जो मूल टॉपिक है उसका हम बैकग्राउंड दे रहे हैं, मतलब एक ब्रिज बना रहे हैं, धीरे धीरे उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी मूल विषय प्रारंभ नहीं हुआ, मूल विषय का महत्व समझाने के लिए श्लोक का प्रमाण लिया गया है ना? तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, यदि वो जान लेंगे तो क्या फायदा होगा? कर तुम अर्वसी, तुम उठ जाओगे। मतलब बता रहे भगवान की, हे जीवात्माओं, आप सब यदि ये ज्ञान जान लोगे तो आप अपने आप की उच्च गति करोगे, मतलब आप सबका प्रगति होगा। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जीवन में बहुत प्रगति करना चाहते हैं, सभी क्षेत्रों में पारंगत होना चाहते हैं। तो बोले कैसे करेंगे, कैसे सक्सेस मिलेगा जीवन में? क्योंकि सक्सेस का क्राइटेरिया होता है कि नहीं होता? यह सक्सेस, किसी को लगता है BMW ले लिया सक्सेस है, किसी को लगा कि मिस इंडिया से विवाह हो गया सक्सेस है, किसी को लगा CEO बन गया MNC कंपनी में सक्सेस है, पॉलिटिशियन बन गया सक्सेस है, प्रेसिडेंट बन गया सक्सेस है। ये सब हमारा क्राइटेरिया है। अरे भाई, गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार सक्सेस क्या है, वो तो थोड़ा जान लो। तो इधर क्या बता रहा है, ये कौन सा सक्सेस की बात कर रहा है और ओरिजिनल सक्सेस क्या है? तो इधर भी बता रहे हैं कि ओरिजिनल सक्सेस क्या है, वास्तविक प्रगति क्या है, अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाना। क्योंकि कभी कभी आप सबने भी देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा या अनुभव किया होगा कि कुछ मनुष्य पशुओं के स्तर पर कार्य करते हैं। पशुओं का स्तर यानी कि जो मनुष्य के लिए नहीं है, जो पशु भी करते हैं, जो मनुष्य से अपेक्षा, जो हमसे अपेक्षा नहीं की जाती, यदि हम वो घृणित कार्य करते हैं, वो है पशु का स्तर, है ना? जैसे पशु का स्तर कैसा होता है कि पशु क्या करता है, जैसे आप देखिए, पशु को कोई समझ नहीं होता, पशु के अंदर क्या होता है, कभी कभी शोषण की भावनाएं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति समाज में असामाजिक कार्य करता है, घृणित कार्य माने जाते हैं, जैसे बलात्कार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, और भी चोरी करना हो गया, तो ये सब समाज, जुआ खेलना, मांस खाना, नशा करना, ये सब समाज की दृष्टि से बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है ना? तो यदि कोई व्यक्ति ये स्तर पर है तो ये क्या है, वो पशु तुल्य है, मतलब उसका वो निकृष्ट मनुष्य है, वो मनुष्यों में से सबसे अधम है, नीचा व्यक्ति है। तो वही बोल रहे हैं कि वास्तविकता में अभी जो समाज में जो निकृष्ट लोग हैं, ये जो अधम से अधम कार्य कर रहे हैं, जो मनुष्य से हमसे अपेक्षा नहीं किया जाता है, वो यदि ये कार्यों में लगे हैं तो वो सबको क्या करना चाहिए? गीता का ज्ञान लेके अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए ये सबसे, और ऐसे अपना जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए, है ना? बोले शास्त्रों के आधार पर
तो बोले अच्छा, तो शास्त्रों के आधार पर क्या करना चाहिए आप बताओ। लोग सार सुनना चाहते हैं, है ना, इसलिए शॉर्ट सार, शॉर्ट में बताइए। तो वही है, ये शॉर्ट में बताऊंगा, पर 1 मिनट नहीं होगा, आधा घंटा 40 मिनट लगेगा शॉर्ट में बताने के लिए। यस, तो पूरा शास्त्र समझ के करना क्या है वो बता दो। आप 4 वेद पढ़ लो, 108 उपनिषद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो। यस, उपनिषद में गीता आ गया और भागवत भी पुराण में आ गया, ये सब पढ़ लो, रामायण महाभारत सब आ गया। बोले ये पढ़ के करना क्या, इतना बता। क्या ये सब पढ़ के करना क्या वो बताइए। तो उसको क्या बोलते हैं? बोले शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का निचोड़ क्या है। प्रभु जी आपके बाजू में प्रभु जो बैठे हैं, अब थोड़ा आगे आगे आप दिख नहीं रहे, इसके पीछे आप छुप गए। हाँ, ये सभी दिख रहे हैं, तो कुछ दिख नहीं चाहिए। तो बोले करना क्या है। यस, क्या करना है, वही समझना है कि करना क्या है। हाँ, तो क्या बताया गया, क्या करना है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। आप पहले वो नक्की करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, फिर हम शास्त्रों का आधार समझेंगे कि शास्त्र क्या बताते हैं, हम जो करना चाहते हैं वही बताते हैं या फिर कुछ और बताते हैं। हमारा इंटरेस्ट शास्त्रों का इंटरेस्ट है क्या, हमारा नीड शास्त्रों में नीड बताया गया है क्या, हमारे जो कंसर्न है वो शास्त्रों में बताया गया है क्या, हमारी जो अपेक्षा एक्सपेक्टेशन है वो शास्त्रों की भी एक्सपेक्टेशन है क्या। तो सबसे पहले तो वो जानेंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम जो चाहते हैं भी वही चाहते हैं। या आप सब क्या चाहते हो, कौन बताएगा, थोड़ा सोच लीजिए। अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, हर एक कार्यों के पीछे आप सबके क्या उद्देश्य होते हैं, हाथ खड़ा करके सोच के बता सकते हैं। हाँ, आनंद मिले, वेरी नाइस। हम आनंद चाहते हैं, हम एक भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे हमें दुख पहुंचे, हम आनंद के पीछे हैं। यस, और मतलब मन की शांति कहीं भी नहीं मिली, तो मन की शांति चाहते हैं, मतलब शांति चाहते हैं, अशांति नहीं चाहते। सब लोग शांति माता जी को चाहते हैं, ठीक है। तो शांति और सुख, आनंद प्रभु और शांति माता जी, है ना, आनंद प्रभु और शांति माता जी। तो एक तो आनंद प्रभु चाहिए और एक शांति माता जी चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं जो हम चाहते हैं, और क्या नहीं चाहते हैं वो थोड़ा सोचिए। प्रभु जी क्या नहीं चाहते हैं, दुख ना आए। हाँ, विपरीत, तो उल्टा बोलता है। हम अशांति माता जी को नहीं चाहते और दुख प्रभु को नहीं चाहते। हाँ बताओ, क्या नहीं चाहते। हाँ, मतलब हाँ ना, हम खुद दुख लेना चाहते हैं ना दूसरों को दुख देना चाहते हैं। कभी कभी हो जाता है, कोई भी नहीं चाहते भी हो जाता है, उद्देश्य नहीं है पर वो हो जाता है। जानबूझ के नहीं, टकरा कर गलती से हो गए, गलती से गलती हो गई। हाँ, हमें जो चाहिए वही चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए।
तो वही है कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वही सबसे पहले समझना है। हाँ, तो ये क्लियर हो गया है कि दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, अशांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए। सही है? ओके, तो अभी शास्त्र बता रहे हैं। यस, क्या बता रहे हैं कि भाई अगर आप सुखी होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, तो क्या करो? ये उपदेश का पालन करो। तो अल्टीमेटली शास्त्र भी यही बताते हैं कि ये क्या है, ये ज्ञान आपको शांति और सुख प्रदान करने के लिए, आपको खुश करने के लिए। हम आत्मा कैसे खुश हो पाएगा, इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो सही है, आप लोग सही जगह पर आ रहे हैं, सही एड्रेस पर आ रहे हो। यस, तो हमारा एक्सपेक्टेशन मिल गया, शास्त्रों का भी एक्सपेक्टेशन, नीड, इंटरेस्ट हमें खुश करने में ही है, हमें शांति देने में, शांति और सुख देने में ही है, और हमें भी वही चाहिए। तो अभिनंदन हो गया, कांग्रेचुलेशन। ओके, अभी तो फिर ओके, तो फिर कैसे सुखी जीवन का मार्ग क्या है? What is that? You know, what is that process? You know, what will make me happy? What will make me peaceful? You know, what can satisfy me? हमें संतुष्टि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। हम सब शांति, संतुष्टि और सुख के पीछे हैं। क्यों? हमें क्या लगता है कि इससे क्या होगा? हमें सिक्योरिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? सिक्योरिटी। क्या मिलेगा? इसलिए किसी के घर पे जाओगे फ्लैट वालों के, तो सबसे पहले उनके दर्शन नहीं होंगे, पहले किसके दर्शन होंगे? सिक्योरिटी के दर्शन होंगे, है ना? वो तो नाम के होते हैं, एक डंडा मार के तो अंदर चला जाए, किसको पता नहीं। तो कहने का अर्थ है कि भाई सब लोग सिक्योरिटी चाहते हैं। वॉचमैन तो ठीक है, फिर पहले क्या होता है? उसके पहले किसके, सिक्योरिटी के बाद किसके दर्शन होते हैं? किसके दर्शन होते हैं? बैल के बाजू में क्या होता है? बैल क्यों बजाना पड़ता है? नहीं, बैल क्यों बजाना पड़ता है? दरवाजा खुलने के लिए। तो दरवाजा क्या है? सिक्योरिटी। दरवाजा क्या है? सिक्योरिटी है ना। सिक्योरिटी है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या करते हैं? लॉकर में बंद करते हैं। लॉकर के अंदर भी लॉकर होता है, उसके अंदर भी एक लॉकर होता है, थैली के अंदर थैली होती है ना, ऐसे। तो ये सब क्या है? सिक्योरिटी। माताओं की सिक्योरिटी अलग रहती है, चावल का डब्बा और अलग है। तो ऐसा होता है। तो सबको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। यस, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, हमें सेफ्टी, सिक्योर घर चाहिए। तो सभी तो शास्त्र क्या बता रहे हैं फिर? तो माता जी ने जैसे पहले बताया, क्या बताया कि मन की शांति कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। बहुत सालों से ढूंढ रहे होंगे, तब ये साल पे पहुंचे होंगे कि कहीं नहीं मिली। हाँ, अर्जुन का भगवद गीता सुनने का योग कैसे बना? अर्जुन को शंका हुई कि सही कर रहा हूं क्या? मैं स्किल तो मेरे पास आ गए, बहुत कुछ है मेरे पास, पर कुछ तो मैं ऐसा मिस कर रहा हूं जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे भ्रमित कर रहा है, जो मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि मेरे कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए।
तब फिर भगवान ने गीता बोला। तो अर्जुन कंफ्यूज थे, यस, कि इधर सुख है कि नहीं, मतलब हम जो कर रहे हैं उसमें उससे शांति मिलेगा क्या, उससे सुख मिलेगा क्या, उससे संतुष्टि मिलेगा क्या। लोग कंफ्यूज हैं, तो जो कंफ्यूज है वो गीता सुनने आएंगे। जो सोचते ही नहीं है, 2 लोग गीता सुनने इधर कभी नहीं आए। मंदिर 2 लोग ही चाहते हैं, है ना। एक 3 प्रकार के लोग होते हैं, इसमें एक ही प्रकार का व्यक्ति मंदिर जाता है, 2 लोग कभी नहीं आते। एक जो सोचते ही नहीं, गधा चलता नहीं ना, गधा, तो गधे के आगे क्या लगाया जाता है, गाजर। तो गधे को क्या लगता है, आगे चलूंगा तो क्या मिलेगा, गाजर। पर जितना आगे चलता है गाजर उससे कितना रहता है, 2 कदम दूरी रहता है ना। हाँ, तो जो ये सोचता ही नहीं, जो बोलते लगे रहो, ऑल इज वेल, है ना, होप अगेंस्ट होप, स्काई इज द लिमिट, इस स्लोगन से चलते हैं, वो लोग सोचते नहीं, है ना। क्या वो लोग लगे रहो जो भी हो, यस, क्या उनका क्या लगता है, लगे रहो। हाँ, तो लगे रहो वाले आएंगे नहीं कभी। वो ऐसा बोलेंगे हम अच्छा करते हैं, हम सबका अच्छा करते हैं, हमें कहाँ जरूरत है ये सब करने का भैया, तो वो नहीं आएंगे। दूसरा क्या है फिर, दूसरा कौन है, एक जो सोचते हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो आएंगे भी, उनको लगता है कि भाई जो भी हो, पर यही जिंदगी का दूसरा नाम है, प्रॉब्लम कम करना और सुख को बढ़ाना, यही हमारा जीवन है। अपना ही ज्ञान है उनको। वो बोले भगवान क्या गीता में बोलेंगे, जैसे हम 3 दिन आगे हिम्मतनगर साइड में गीता वितरण करने गए थे, तो कुछ बोले गीता क्या पढ़ने का, मैं अपने उपदेश देता हूं। तो सबने अपना अपना ज्ञान है, समझ में आ रहा है क्या, सबको अपना अपना ज्ञान है, सब अपना अपने से। अगर भारत में लोग इधर पान का गल्ले पर पान चबाते भी गीता का बात करते हैं, है ना। सबको आप देखना, धर्म के बारे में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं बोलेगा, इतनी बड़ी बड़ी मूंछ जो भी रखेगा, पर बोलेगा सही धर्म के बारे में, जिसने गीता देखा भी नहीं, कभी मंदिर गया नहीं गया, बोलेगा स्कूल हमारा मंदिर है ना। फिर क्या है वो, अभी तो वो है, जिम को भी मंदिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उसको पता ही नहीं है, गधा है वो। मंदिर शब्द का अर्थ क्या होता है, मन यानी कि अपना मन, अधीर यानी कि जो मन को शांति दे, मन जो इतना चंचल हो रखा है, मन में इतना भूसा भर गया है, कचरा भर गया है, मन इतना आवेग में है, कभी आत्महत्या के बारे में सोचता है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उल्टा पुल्टा सोचने लगता है, राई जैसी समस्या पहाड़ जैसी बना देता है। ऐसे नालायक मन को शांत करने के लिए हम जहां जाते हैं उसको मंदिर बोलते हैं, मंदिर, यस, समझा। तो कुछ लोगों ने अपनी मन से ही उपजाया हुआ ज्ञान है ना, माय वे हाईवे, मैं ही सच्चा, तो ऐसे लोग नहीं आएंगे। कुछ लोग सोचते नहीं, इग्नोरेंस इज द ब्लिस, है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, पता नहीं अच्छा है बस बोल। पर जो सोचते हैं, जो ने अपनी फिलोसॉफी नहीं बनाई, और जो सोचते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है, पहले बताया गया कॉलेज पास कर लो खुश हो जाओगे, नहीं हुआ, बोले विवाह कर लो, उसके बाद तो बढ़ गया, फिर और भी आया तो भी नहीं होता है, कितना अभी तो उम्र ढलने आई, अभी क्या करूं मैं, क्या करूं,
गीता बोल रहे गीता में सॉल्यूशन है, थोड़ा सत्संग सुनते हैं, मंदिर में अच्छा लगेगा, मन शांत हो जाएगा। हाँ चलते हैं, चल कुछ तो होगा। तो फिर लोग गीता सुनने आते हैं। तो आप सब बीच वाली कैटेगरी में बुद्धिमान लोग जो इधर आ गए। बाकी लोग देर लगे। ये गीता सुनने का क्वालिफिकेशन है। कौन गीता समझ सकता है? जिसको पता है, जिसको समझ में आ गया है कि पैसे से शांति और सुख नहीं मिलता भाई। ना बड़े ड्रीम लैंड लेने से, ना प्रॉपर्टी बढ़ाने से, ना कोई व्यक्ति से मुझे सुख शांति मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा, ना मुझे धन से मिलेगा, ना अन्य कोई चीज से मिलेगा। मतलब ये संसार की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ना कोई पद, ना कोई पोस्ट पोजीशन, मुझे कोई वास्तविकता में सुखी, संतुष्ट और शांति, ये भौतिक संसार की कोई भी वस्तु नहीं देती। जो कन्विंस हुआ है वो नहीं, जिसको पूरा समझ में आ गया कि नहीं है, वो बड़ा उच्च लेवल है। पर जिसको डाउट भी है ना कि हाँ यार थोड़ा तो अनुभव है, 5-10% तो कन्विक्शन है, 10-15-20% तो आधा तो लगता ही है। हाँ कभी कभी हम बह जाते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी, पर थोड़ा तो समझ में आ चुका है हाँ यार सुख शांति तो नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति क्वालिफाइड है गीता से। जिसको अभी भी लगता है कि भाई धन कमाने से मेरी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना, बड़ी पोस्ट लेने से, प्रॉपर्टी का विस्तार करने से, यस रिलेशन बढ़ाने से, इधर उधर घूमने से मैं सुखी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, यस, तो वो लोगों को गीता समझ में नहीं है। यस, जिसको समझ है कि कुछ तो है ये संसार में समस्या, वो लोग गीता समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ। बाकी लोगों को क्या ऊपर से जाएगा, है ना, इधर नहीं जाएगा, ऊपर से जाएगा। यस, तो इसीलिए इंद्रियों के स्तर पर कितना भी भोग कर लो सुख ही नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? पिज्जा खाओ, कितने लोगों को पिज्जा प्रिय कितने लोग हैं? अच्छा लगता है पिज्जा, आप खड़े करते, मुझे भी अच्छा लगता है। इधर अपने अच्छा डिम लाइट धीरे धीरे बोला, ठीक है, अच्छा पिज्जा वाले लोग है ना, अपने गुलाब जामुन वाले, हाँ देखो सब ठीक है, पिज्जा खाते, गुलाब जामुन खाते, कब तक स्वाद रहता है? इतनी थोड़ी देर क्या, जीवा पर है तब तक ही, उसके बाद अंदर क्या, पेट क्या बोलेगा, अरे तूने रोटी खाई, पचाऊंगा नहीं मैं ना, बाद में कर ले, गुलाब जामुन खाया तो ही पचाऊंगा, ऐसा होता है क्या? अंदर तो सभी पचता है, पचता है कि नहीं पचता है? खिचड़ी भी पचता है, गुलाब जामुन भी पच जाता है, सब पचता है। हाँ, तो अब देखिए इंद्रियों के स्तर पर कितना, वो स्त्री पुरुष वाले सुख में भी कितना, जब तक वो उसी क्षण, आप देखिए इंद्रिय सुख कितना है, उसी क्षण कितना, उसी क्षण, उसके बाद कुछ नहीं। और अगर ज्यादा करोगे तो, ज्यादा गुलाब जामुन खा लिया तो अरे वो पेट दुखेगा। कितने लोगों को कभी फूड पॉइजनिंग हुआ है? हुआ है, पेट वाला, हाँ वो सबकी तो हुआ है। फिर ऐसा रियलाइजेशन आया किसी को, खाऊंगा ही नहीं, खाऊंगा ही, अभी तो 2-3-4 दिन कुछ नहीं खाऊंगा,
बहुत कम खाऊंगा या खाऊंगी, उसके 4-5 घंटे बाद भूख लगता है तो फिर से गोवर्धन बना के खा लेता है। हाँ, फिर से प्रभु जी निकल पड़े पुरानी आदतों पर। हाँ, भूल जाते हैं ना, होता है कि नहीं होता है? यस। तो ये इंद्रियों के स्तर पर हम सबका अनुभव है कि इंद्रियों से हम जो भी कुछ अनुभव करते हो सब क्षणिक होता है, उसके बाद फिर से समस्या वही है। हाँ, अपने खंबे वाले लोग खंबा पीते हैं, है ना, उसके बाद क्या भूल जाते हैं, क्या करते हैं, भूल जाते हैं, क्या करते जाना ही नहीं, ऐसा बोलते रहेंगे या कुछ तो बोलते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सांप आ गया, ठीक है, मान लीजिए कि 2 रूम, मान लीजिए 4 BHK के नीचे, तो सांप किचन में या बालकनी में चला गया, तो अभी क्या, अभी यही कहाँ दिख रहा नहीं है, सांप नहीं, फिर क्या सो गए तो नहीं आएगा क्या? ये तो क्या हुआ, समस्या को अनदेखा करना। क्या हुआ? हाँ, अभी भूल जाओगे पर कल तो याद आएगा। जैसे किसी पर लोन है 2 लाख का, क्या चढ़ा लिया, भूल गया, फिर क्या 2 लाख में से 10,000 कम हो जाएंगे, बढ़ कैसे जाएगा? हाँ, लोन लेकर तो बढ़ जाएंगे। हाँ, अंदर ही प्रविष्ट हो गए उधार के। तो क्या होता है कि मतलब इंद्रियों के स्तर पर आप देखिए, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। फिर आप इंद्रियों के ऊपर कौन सा स्तर आता है? मन का स्तर आता है। यस, मन के स्तर पर हम संतुष्टि, अहंकार, संतुष्ट कहां होता है? मन। हाँ, गाड़ी लेके घूमते हैं तो लोग हम देखते रहते हैं, क्या बैठे जा रहे हैं गाड़ी वाले, या फिर मैं निकलूंगा या निकलूंगी तो लोग देखते रहेंगे, हम ऐसे निकले हैं। जनरली लोग रहते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, फोटो खिंचाते हैं तो लोग देखते रहते हैं, हम ही देखेंगे, वाह वाह हम ही है सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, यू नो। ये क्या है? मन के स्तर पर आनंद है। हाँ, मन के स्तर पर ये सब आनंद है। क्या मैं मैडम हूँ तो मैडम आएंगे तो सिक्योरिटी खड़ेंगे, सलाम मैडम सलाम, तो सब मन के स्तर पर है, क्या? पर वो मैडम को पता नहीं, मैडम को सलाम नहीं कर रहा, कि पोस्ट को सलाम कर रहा है। कल मैडम से निकल जाए, खड़ा नहीं होगा, देखेगा भी नहीं। यस, होता है ना लोगों को। तो पोजीशन से, जैसे कोई नहीं, हम गेम में जीत जाते हैं, ये आज मैं जीत गया, ये क्या है? जैसे चेस जीत गया, क्रिकेट जीत गया, ये सब कुछ टेक्निक वाली चीजें होती है, वो क्या है? बुद्धि के स्तर पर है। वो सब क्या है? थोड़ा उसमें बुद्धि लगाना पड़ता है कि देखो हमने कितना जबरदस्त डिजाइन बनाया, हमने कितना जबरदस्त आर्किटेक्चरिंग किया, हम ही हैं, खाली हम ही हैं बुद्धिशाली, है ना। तो कुछ मन के स्तर पर होते हैं, कुछ बुद्धि के स्तर पर होते हैं। फिर क्या? मन से हम बहुत कुछ सोचते हैं ना, जैसे कहीं जाना होता है तो हम सोचते हैं ये करेंगे ना, वो करेंगे ना, ये करेंगे, उसमें से 10% भी हार्डली होता है। उसको तो मैं ये बोलूंगा ना, उसको तो मैं ये बोलूंगी ना, ऐसा बोलूंगा, फिर ऐसा करेंगे, उधर तो कुछ अलग ही पिक्चर बनता है। सपना देखा था मिलेंगे, बड़े गधे मिलेंगे, रोएंगे, फिर पता चला गए तो हम तो गले मिलने वाले थे, बोल आओ बैठो, हाथ भी नहीं मिलाया। ऐसा हुआ बेचारे के साथ। हाँ, तो मन से बहुत कुछ सोचते हैं, रेस्टोरेंट में भी जाते, कहीं जाते तो मजा आएगा, फिर उधर जाके मजा नहीं आया। बापूजी निकले थे बड़े पैमाने पे, कॉन्फिडेंस के साथ, हरी बोलो के। तो मन के स्तर पर भी हमारा नहीं होता, बुद्धि के स्तर पर भी क्या कंपटीशन लगा रहता है। फिर क्या है? अहंकार, उसका तो पाउडर हो रखा है।
है, हम करते रहते हैं और लोग हमारा करते रहते हैं यार। देख तो कैसा गाड़ी नहीं हटा, फिर हम वो आता है तो कुछ बोलते हैं हाँ हटा लेता हूँ, फिर आगे आप ध्यान रखना क्या। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं शेर का उत्साह लेकर, फिर आते हैं बकरी। तो बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर भी हमारे साथ सब कुछ होता रहता है, पर आत्मा के स्तर पर फिर क्या। आत्मा इंद्रियों के शरीर पर कुछ नहीं मिला स्तर पर, मन के स्तर पर कुछ नहीं मिलता, बुद्धि के स्तर पर भी नहीं, अहंकार के स्तर पर भी नहीं, तो उसके ऊपर है फिर हम आत्मा स्व। उसका आनंद क्या है? उसका आनंद है हर एक युग में उसका आनंद है, वो वर्णन किया गया। अभी टॉपिक पर आरंभ हो रहा है। यस, जैसे सतयुग है तो सतयुग में सुख शांति संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी वो बताया गया है। 4 युग में अलग अलग प्रक्रिया होती है, तो उसमें पहला बेसिक प्रक्रिया में तो यही बताया गया था कि भगवान के साथ जुड़ना। क्या? क्योंकि आत्मा के ऊपर क्या है? भगवान, परमात्मा। आत्मा भगवान का अंश है, तो क्या बता रहे? आत्मा भगवान को साथ जोड़ना। इसलिए क्या बोले? योग। क्या बोलते हैं? योग। योगा शब्द का जो अर्थ है, योगा शब्द का अर्थ है टू कनेक्ट। समझा? ये सब करना ये जिम्नास्टिक है, ये योगा नहीं है ना। उल्टा पुल्टा होना ये सब शरीर को स्वच्छ रखने के लिए है, पर आत्मा को स्वच्छ रखने के लिए कुछ अलग है। इसलिए भगवत गीता का हर एक अध्याय के पीछे शीर्षक है योग। योग शब्द का अर्थ है आत्मा और भगवान का मिलन, मतलब आत्मा और भगवान के संबंध का पुनर्स्थापना, उसको बोलते हैं योग। तो बोले सतयुग में कौन सा चलता था? तो बोले सतयुग में ध्यान योग चलता था। सतयुग में आज 4 युग होते हैं, सबको पता है। सतयुग होते हैं, त्रेता युग होते हैं, द्वापर युग होता है, अभी कलयुग चल रहा है। तो सतयुग जो है, सतयुग में लोग ध्यान करते थे किसका? कोई लाल बत्ती पे ध्यान नहीं करते थे, लाल बत्ती पीली बत्ती पे ध्यान नहीं करते थे, शांति शांति नहीं बोलते थे, घर के बाहर लगाओ अंदर लगाओ, जैसे कोई लाल बत्ती पे ध्यान नहीं करते थे कोई लोग, है ना। या आंखें बंद करके ऐसे इधर ध्यान करो, इधर क्या मिलेगा? अंधेरा। ध्यान शब्द का अर्थ है, वो लोग क्या करते थे कि हमारे हृदय में, भगवान क्या बता रहे गीता में, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, मैं सबके हृदय में हूँ। तो भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में जो विद्यमान है, चतुर्भुज स्वरूप में जो हमारे परमात्मा है भगवान विष्णु, उनका ध्यान करते थे। सतयुग में क्या करते थे लोग? वो भगवान का ध्यान करते थे, और वो भगवान का ध्यान करते थे, और फिर वो भगवान का ध्यान करते करते ये शरीर छोड़ने के बाद वो भगवान जहाँ रहते हैं अपने शाश्वत लोक, वैकुंठ लोक, उसमें प्रविष्ट करते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में फिर क्या हुआ? योग में परिवर्तन हुआ। फिर लोग यज्ञ करने लगे। क्या करने लगे? यज्ञ करने लगे। तो त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ करने लगे। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कालांतर में ये विधि में बदलाव कैसे आता है? तो ऐसा आता है कि सतयुग जो है उसका एक अवधि रहता है, मतलब एक कुछ वर्ष रहते हैं।
जैसे कलयुग से प्रारंभ करेंगे, आप सब गणित लगा लेना। कलयुग का आयु है 4,32,000 साल। अभी कलयुग के 5,251-52 साल पूरे हुए हैं। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में भगवान ने गीता बोला, तो गीता को 5,251 साल, 52 साल या 53 साल पूरे होंगे। ये 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी आ रहा है। उस दिन कृष्णा ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ये उपदेश सुनाया। तो 4,32,000 साल होते हैं। फिर उससे उसके मल्टीपल 2 कर दो, उतना द्वापर का उम्र होता है 8,64,000। फिर 4,32,000 के 3 कर दो, उतना कितना उम्र होता है, किसका उम्र होता है? त्रेता का। तो कुछ 12.5 लाख साल समथिंग आएंगे। और फिर उससे मल्टीपल 4 कर दो, तो किसका आएगा? सतयुग का, मतलब 17.5 लाख आएगा। तो सतयुग की अवधि थी 17.5 लाख साल, और लोग जीते थे 1 लाख साल। कितना? 1 लाख साल जीते थे। और लोगों का हाइट भी हमारी तरह नहीं होता था, बोने 4 फुट 5 फुट, है ना? उनका हो गया था 13 फुट 14 फुट, और खाते भी इतना। फिर सतयुग में अभी जितने पापी लोग हैं ना, अभी मतलब जितने पापी लोग हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं सतयुग में। मतलब सतयुग में बुरे लोग ना बराबर होते हैं। फिर त्रेता युग आया, 25% बुरे बन गए, 75% अच्छे रहे। मतलब 75% लोग शास्त्र का पालन करेंगे, 25% लोग शास्त्रों का उल्लंघन करेंगे। अच्छा या बुराई का वो डेफिनेशन। तो इसीलिए अभी देखो, पहले 1 लाख साल था, अभी त्रेता युग में कितना लोग जिए? 10,000। कितना? 1 लाख से कितना हो गया उनका? सीधा 10,000। क्योंकि पाप बढ़ता है तो लोगों का आयुष्य और बुद्धि भी घटता है। तो 10,000 साल हो गए। तो बोले अभी देखो समय घट गया, तो प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो समय के साथ सेट की गई थी। ध्यान करना कितना समय लगेगा। तो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ आ रहे। तो अश्वमेध यज्ञ लोग करते थे, उसमें शुद्ध गाय चाहिए, मतलब गाय चाहिए, गाय का शुद्ध घी चाहिए, यज्ञ करें, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, बहुत जो पवित्रता का पालन करे। यस, और बहुत बड़े बड़े यज्ञ संपन्न होते थे। फिर धीरे धीरे आगे समय बढ़ा, फिर द्वापर युग आया, उसमें उम्र और कम हो गई। तो 50% अच्छे लोग बचे, 50% बुरे लोग, 50% शास्त्र फॉलो करने वाले, 50% शास्त्र का उल्लंघन करने वाले, है ना? तो फिर द्वापर में 10,000 साल था, तो सॉरी त्रेता में 10,000 साल था, तो द्वापर में कितना उम्र रहा? 1,000। कितना? 1,000। फिर द्वापर में 1,000 साल रहा, तो अभी क्या हुआ? प्रक्रिया फिर से बदलनी पड़ेगी, 9,000 साल फिर से कम हो गए। तो द्वापर युग में फिर कौन सा प्रक्रिया आया? तो बोले ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाओ और भगवान के विग्रह की पूजा करो। पूजा अर्चना से क्या होगा? भगवान के साथ आप लोगों को क्या बनेगा? संबंध बनेगा। तो द्वापर में लोग ये करते थे। फिर धीरे 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 कलयुग आया, शुद्धि घट गई, बुद्धि घट गई। पहले शास्त्र क्या है कि लिखे नहीं जाते थे, याद रखते थे, श्रुतिधर हुआ करते थे लोग, जो भी बोला सब समझ में आता है। अभी इधर किसी को पूछा जाए कि प्रवचन की पहली 5 लाइन बताओ, तो नहीं याद है, भूल जाते हैं। अभी पूछा कि ब्रेकफास्ट में क्या खाया, वो भी याद नहीं होगा, तो ऐसे याद है। तो कलयुग में क्या है कि बुद्धि कम होती है, आयुष्य कम होता है, सब कुछ कम रहता है। तो 1000 साल से कलयुग में कितना साल हुआ? 100। अभी 100 में भी क्या आधा सेंचुरी, हाँ 50 55 हार्ट अटैक आता है बेचारे उसमें। 25 साल वाले को डायबिटीज, अस्पताल बन रहे हैं, प्रगति हो रही है, गलत हो रही है।
प्रगति हो रहा है कि क्या हो रहा है? दुर्गति होती है। इसको प्रगति बोल रहा है दुर्गति। और दुर्गति हो रही है। अस्पताल क्यों चाहिए? रोग बढ़ रहे हैं ना, अस्पताल का में मतलब क्या है? रोग मुक्त शहर है, 100 मल्टीपल हॉस्पिटल है पूरी सिटी में, मतलब क्या है? हाँ, पेशेंट जाता है, मतलब खान पान शुद्ध नहीं है, रहन शुद्ध नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये तो जेल बढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब क्रिमिनल बढ़ रहे हैं तो उसमें खुशी होने की बात है क्या? या? तो इसको कोई प्रगति नहीं बोलते हैं। तो कलयुग आया, तो कलयुग में 75% लोग शास्त्र फॉलो नहीं करेंगे, कुछ 25% करेंगे। फिर कलयुग में क्या हम ध्यान कर पाएंगे क्या? अभी बोले आंखें बंद करो, तो पहला ही विचारेगा क्यों करना, कब खोलेंगे, मेरा पर्स ले तो नहीं जाएगा, चप्पल चोरी ना हो जाए। मंदिर में आते हैं लोग, सोचते रहते हैं चप्पल चप्पल, हाँ क्या ध्यान करेगा ये? उसका एक ही ध्यान है, वो बेध्यान है। यस, तो ध्यान हम करेंगे। फिर यज्ञ हमसे होगा। हाँ, कोई बोलेगा मैं तो बैक पे नहीं, नीचे नहीं बैठेंगे, यज्ञ करने के लिए कुर्सी पे बैठो, और शुद्ध है नहीं गाय का घी, 1000 रुपये किलो मिलता है गाय का घी। हाँ, वो भी ऐसे भी महंगा पड़ जाए लोगों को, उसमें भी क्या लीटर के हिसाब से अगर घी का मैच करो तो इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना सारा 5 लीटर दूध का उबाल करो, कितना घी बनेगा? तो कुछ बैठता है क्या प्राइस में? तो समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल घी नहीं है। कम से कम 4000 किलो 5000 किलो लीटर वाला जो घी होता है, उसमें कुछ संभावना रहती है कि ये शुद्ध गाय का देसी घी है, मतलब कुछ अलग से ही बनाया है, समझा? तो बोले घी भी शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण कोई शुद्ध है ही नहीं, तो वो होंगे नहीं। मूर्ति पूजा में कितने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होते हैं, स्नान करना, वॉशरूम गए तो भी स्नान करना पड़ता है, एकदम स्वच्छ कपड़े पहनने पड़ते, सब मंत्र आने चाहिए। इधर तो संस्कृत या गीता का श्लोक याद नहीं रहता, क्या मंत्र बोलेगा? ना वो हो पाएगा ना वो हो पाएगा, हर बार कहाँ जाएंगे हम? समय नहीं हमारे पास, 10 घंटा तो काम में चला जाता है, क्या करें, कब करेंगे? तो बोले आप लोग क्या करो, आप लोगों से कुछ लंबा चौड़ा होने नहीं वाला है ना? तो बोले आप लोग घर पे बैठो, एसी चालू करो और माला करो। इसीलिए भगवान ने कलयुग का युग धर्म क्या बनाया? नाम जाप। इसलिए सनातन धर्म भी क्या बोलता है? नाम जाप करो। इस्लाम में भी लोग क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, क्या नाम है? वो ये अल्लाह के नाम है। जीसस भी बाइबल में बताया गया कि नाम लो। सिख भी क्या बोलते हैं? नाम लो। बुद्ध वाले भी क्या बोलते हैं? नाम जाप करो। तो सारे जितने भी है, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में नाम ही चलेगा। यस नो? कलयुग में भगवान का नाम, लोग अपना भी नाम चाहते हैं। कलयुग में नाम की ऐसे भी महिमा, ऐसे भी महिमा, ऐसे भी महिमा है, सब नाम चाहते हैं। हमारा नाम जरूर आना चाहिए, नाम लिखे। ये सब नाम वाले हैं। यस, काम कम नाम ज्यादा। यस, पर वास्तविकता में हमारे नाम से ज्यादा किसके नाम की महिमा है? भगवान के नाम की महिमा। यस, तो इसलिए बोला गया कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर् अन्यथा। तो बोल रहे हैं कि कलयुग में 3 बार बोल रहे हैं। देखो, 6 बार एक 2 चीज बोली गई। कोई चीज एक बार बोला जाए मतलब ठीक है, 2 बार बोला जाए मतलब कुछ तो है, 3 बार बोला जाए मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोले?
हरे नाम हरे नाम हरे नाम, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम। कलो नास्तेव, कलयुग में नास्तेव, फिर बोले नास्तेव, फिर और तीसरी बार बोले नास्तेव, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं, न गतिरन्यथा, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं। कलयुग में भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम, भगवान हरि का नाम, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं। बोलिए यस। और भागवत में भी बताया है, कलो दोषो निधे राजन एको अस्ति महान कृष्ण रेव कीर्तनस्य मुक्त संग परम भजे। बोले कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक महान गुण है, क्या? उसमें भगवान के नाम, कृष्ण के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। यस, उससे सबका परम रजत, परम गति प्राप्त होगा। तो पूरे शास्त्रों का सार क्या है कलयुग के लिए? कलयुग, हम सब कलयुग के जीव है, हम सब के लिए कि भाई भगवान के नाम का जाप करो, श्रवण करो, और दूसरा गीता सुनो, मतलब कथा सुनना है भगवान का और नाम जाप करना है। ये पूरे शास्त्रों का सार है, हमारे जीवन का आधार है। और आध्यात्मिक प्रगति भगवान के साथ हमारा पुनः संबंध की स्थापना, ये दो चीज से हो सकता है। क्या? हरि कथा और हरि कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, यस, इनकी कथाओं का श्रवण करो, मतलब भगवान विष्णु कृष्णा के सारे अवतारों की कथा सुनो, उनका नाम जाप करो। यही कलयुग में क्या है? आधार है। इसी से ही हम आत्मा के स्तर पर सुख, शांति, संतुष्टि का क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। यस, और ये क्या है? महामंत्र है। क्या है? महामंत्र। फिर से मंत्र, म यानी कि मन, म यानी कि मन, एंड त्र मीन्स टू डिलीवर, तारना, उसको क्या करना? तारना। मंत्र, त्र मीन्स टू डिलीवर, जो मन को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से मुक्त करे, उसको क्या बोलते हैं? मंत्र। इसलिए मन के लिए क्या है? मंत्र। क्या है? मंत्र। और ये तो मंत्र नहीं है, ये तो महामंत्र है। मतलब सारे मंत्रों में से द ग्रेट, महा यानी कि द ग्रेट, जैसे महाभारत, बिगेस्ट वॉर, ना कभी हुआ ना कभी आगे होगा, वो महाभारत है। तो ये सब क्या है? महामंत्र। आप सब खाओगे महाप्रसाद, सब महा है। यस, तो ये है महामंत्र, जिसमें हमारे मन को क्या करना है? आविष्ट करना है मंत्र द्वारा। यस, ये महामंत्र से क्या लाभ मिलेगा? बोले सबसे पहले मन को शांति मिलेगा। क्या मिलेगा? शांति माता जी मिलेगी सबको, और आनंद प्रभु मिलेंगे। यस, आनंद प्रभु और शांति माता दोनों मिलेंगे ये महामंत्र करने से। यस, और ये महामंत्र करना चाहिए, और दृढ़ संकल्प, मतलब मन को अगर आपको स्थिर रखना है, क्योंकि मन के बार बार भटक जाता है। हमारा यूथ का, एडल्ट का, सभी लोगों का एक सबसे बड़ा समस्या है, वो क्या है? कौन बताएगा? मन जो भटकता है उसे कैसे रोके? हाँ, भटकता क्यों है?
हाँ तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत सही जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन। आजकल छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी एक ही समस्या है, क्या? डिस्ट्रैक्शन, भ्रम। डिस्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, डिस्ट्रैक्शन का अर्थ है कि उद्देश्य से भटक जाना। डिस्ट्रैक्शन का व्याख्या है इंग्लिश में, डिस्ट्रैक्शन मीन्स अल्टरनेटिव अट्रैक्शन, कि हमारा आकर्षण हमारे जो गोल है, हमारे जो टारगेट है, हम जो करना चाहते हैं उससे कहीं विरुद्ध है ना? मोबाइल में कुछ काम कर रहे थे पर कुछ वीडियो आ गया तो वो देखने लगे, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्शन, है ना? हाँ, कुछ करने जा रहे थे फिर गेम खेल रहे बाबूजी, माला करने की उम्र में क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं। हाँ देखा है ना, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी गेम खेलते हैं। दादा गीता पढ़ा, फिर लोग क्या बोलते हैं? गीता तो दादा दादी का पुस्तक है, वो तो ढलती उम्र में पढ़ना चाहिए, जब सफेद बाल आ जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, चले नहीं, चल ना पाए, कुछ सेवा ना कर पाए, हरे कृष्ण माला करे तो सांस फूलने लगे, हम कोई काम के ना रहे, तब क्या करो? माला करो। क्या करेंगे? क्या सेवा करेंगे? हाँ, चलिए मान लेते हैं कि ये है, तो ये वाले लोग क्या कर रहे हैं बताओ ना? एक चाचा मिले थे, 60 साल के, रिक्शा चलाते, बोले क्या? अपने परिवार पे बोझ नहीं बनना चाहता मैं, है ना? हम खुददार है, बेटे का एक पैसा भी नहीं लेंगे, इसलिए हम क्या, जब तक ये हाथ पांव चल रहे हैं रिक्शा चलाते हैं। बोलो, इसको बोलो। बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? कितने बूढ़े लोग माला कर रहे हैं बताओ? पूरे एरिया में 50 साल से ऊपर होंगे ना लोग, कितने लोग? कितने लोग हैं 50 साल की उम्र ऊपर वाले? कोई है ही नहीं। आप सब आए? क्यों नहीं आए वो लोग? अगर उनका उम्र है तो नहीं आए, कुछ अलग कर रहे या? तो डिस्ट्रैक्शन हमारा क्या है? अल्टरनेटिव अट्रैक्शन है कि नहीं? है ना? अल्टरनेटिव क्या है हमारा? अट्रैक्शन है। हम अल्टरनेटिव अट्रैक्शन का अनुभव करते हैं, इसलिए डिस्ट्रैक्शन है। तो मन क्या करेगा? हमें वही डिस्ट्रैक्शन से क्या करेगा? बात निकालेगा। हम निश्चय करते हैं कि हम आज तो पूरा करके ही रहेंगे, ये टास्क ये आज कंप्लीट करके ही रहेंगे। होता है कि नहीं? हम फिर वो नहीं पता, हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, डीले करते हैं। यस, तो ये जो महामंत्र है वो क्या करेगा? आपको डिटर्मिनेशन देगा। क्या देगा? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प देगा। माला से क्या आएगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से क्या होगा? दृढ़ संकल्प ही बनेंगे आप जो चाहते हैं वो ही होगा। एक है हमारा मन चाहता है, दूसरा हम चाहते हैं। आपका कोई अपना शेड्यूल नहीं होगा तो मन अपना एक शेड्यूल देगा, वो फॉलो करेंगे। यस, तो कहने का अर्थ है कि अगर आप सोचते सोचते नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा शिक्षा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। यस, तो ये कहां से आएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप करने से डिटर्मिनेशन आएगा, दृढ़ संकल्प आएगा। और हमें क्या चाहिए फिर? हमारा दूसरा डिस्ट्रैक्शंस, और दूसरा सबसे ज्यादा आजकल के लोगों का एक प्रश्न होता है, वो क्या होता है कि भाई हाउ टू मेक राइट चॉइस ऑलवेज, हमेशा सही निर्णय कैसे ले। अर्जुन, अब देखिए गीता कहां से प्रारंभ हुआ है?
अर्जुन के इनडिसीजन से, मतलब वो कंफ्यूज था कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कार्य करूं या ना करूं, यस मेरे लिए क्या सही है, ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, यस तो इसको क्या बोलते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें तो सही निर्णय लेना है, तो उसका आधार रेफरेंस क्या, हर बार हमारे हर एक निर्णय में हम सही निर्णय कैसे लें, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, सही गलत क्या है, तो बोला ना कि भगवत गीता से डिसीजन लोगे तो यू कैन ऑलवेज मेक राइट चॉइस। ये भगवत गीता क्या है, सही निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर चाहिए, क्या चाहिए, हाँ डिस्क्रिमिनेशन पावर यानी कि सही और गलत की समझन, सही और गलत की समझ, डूज एंड डोंट्स के बारे में संपूर्ण ज्ञान, वो डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है, हमारे पूरे बॉडी में किसका फंक्शन है डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलिजेंस कौन करता है, निर्णय कहां से लेते हो आप, बुद्धि से ना, बुद्धि से, समझे आप, डिस्क्रिमिनेशन सही गलत की पहचान कौन करेगा, बुद्धि। आप ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो फंक्शन समझिए हमारे अंदर कार्य कैसे होता है। देखिए मन क्या करता है, मन क्या है, सारी इच्छाओं का स्टोर हाउस है, क्या है, मन क्या है, स्टोर हाउस है, उसमें हमारी अतृप्त इच्छाएं, तृप्त इच्छाएं, सारी इच्छाएं, सारे विचार कहाँ रहते हैं, मन में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मन में। तो मन क्या करता है, प्लान करता है, क्या करता है, प्लान करता है, क्या करता है, प्लान करता है। फिर एग्जीक्यूशन कौन करता है, एग्जीक्यूशन अथॉरिटी बुद्धि, कौन, बुद्धि। जैसे मन बोलेगा अरे तेरे को भूख लगा है, मन को खाने की इच्छा हो, क्या हुआ, खाने की इच्छा हो, तो सोचेगा कहाँ जाऊं, तो फिर खड़ा होगा, बाजू में रेस्टोरेंट है वहां जाएगा, क्या खाना है ऑर्डर करेगा, तो ये कौन करता है, बुद्धि। तो ओके, तो फिर वो अनुभव कैसे करेगा, आनंद अनुभव कैसे करेगा, इंद्रियों से, कैसे, सेंसेस, आंखें, कान, जीवा और स्किन, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, और उसके फिर विषय और एक मन, ऐसा करके 16 तत्वों से हमारे ये शरीर बना है। तो ऐसा है, मन प्लान देता है, बुद्धि एग्जीक्यूशन करती है और इंद्रिय माध्यम करती है, और आत्मा तो एक पिक्चर में ही नहीं है, समझा, आत्मा तो क्या है, पिक्चर में ही नहीं है ना, और परमात्मा है पर हृदय में दोनों है, हृदय में क्या है, आत्मा भी और भगवान भी है, दोनों बैठे हैं अंदर, है ना। तो परमात्मा क्या करते हैं अंदर, है ना, क्या, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, मतलब परमात्मा के बारे में बता रहे कि परमात्मा का ड्यूटी क्या है, परमात्मा क्या है, सुपरवाइजर है, क्या है, सुपरवाइजर, वो हमें देखते रहते हैं क्या करते हैं, क्या देखता रहता है, परमात्मा क्या करते हैं, देखते रहते हैं, हाँ ये नीचे देख रही है, हाँ ये ऊपर देख रहा है, सब लोग सब कुछ क्या करते हैं, परमात्मा देखते रहते हैं, है ना। परमात्मा कुछ नहीं बोलेंगे, वो खाली देखते रहेंगे, ऑब्जर्वर है परमात्मा, क्या है, ऑब्जर्वर। वास्तविकता में परमात्मा हमें गाइड करने के लिए क्या है, गाइड करने के लिए, भगवान के अंश है ना जीव, तो हर एक के पर्सनल भगवान है, परमात्मा स्वरूप सबके पास ही है, अपने अपने सेट, एक सेट, यस।
पर क्या है, हमारा कनेक्शन नहीं है उनके साथ, क्योंकि हम तो इंद्रियों के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, मन के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, बुद्धि के स्तर पर है, अहंकार के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर तो है ही। तो उनसे कनेक्शन भी कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा कनेक्शन? तो बोले ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से आप क्या कर रहे हो, भगवान को बुला रहे हो। क्या कर रहे हो, भगवान को बुला रहे हो, उनके साथ क्या कर रहे हो, हम कनेक्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा संबंध पुनः स्थापना कर रहे हैं। यस, भगवान क्या कहते हैं, आप जब तक मदद मांगोगे नहीं तब तक आपकी मदद करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम सबको एक स्वतंत्रता दे रखी है, जीव स्वतंत्र है, जीव की स्वेच्छा में, जीव की स्वतंत्रता में भगवान कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते। तो लोग बोलते हैं ना भगवान है तो बुरा क्यों हो रहा है, तो भगवान तो है ही, पर क्योंकि जीव की भी इच्छा होती है ना, किसी की इच्छा होती है रेप करने की, तो परमात्मा क्या बोलेंगे, परमात्मा ही सैंक्शन करते हैं उसकी इच्छा, करो करो, फिर परिणाम फिर खुद भुगतो। समझे? वरना मान लीजिए कि भगवान हमें स्वतंत्रता नहीं दे रखी होती, हम चाहते ऐसा भगवान हमें नहीं करने देते यदि, तो हम तो रोबोट हो जाते ना, फिर तो क्या हो जाते, रोबोट हो जाते हैं फिर तो। यस, पर भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखे हैं, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इधर आओ या तो बाजू में जाओ या तो घर पे ही रहो, है ना। हमारे पास स्वतंत्रता है, पर कितनी है, बहुत माइन्यूट स्वतंत्रता है, चूज करने का स्वतंत्रता है, या तो सुबह उठेंगे या तो नहीं उठेंगे। यस, ज्यादा कुछ स्वतंत्रता लंबा चौड़ा हमारे पास है नहीं, पर वो माइन्यूट स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करते हैं वो दुखी होते हैं, वो अशांति को और दुख को प्राप्त होते हैं। पर जो अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करता है, वास्तविकता में वो व्यक्ति सुख, शांति और संतुष्टि को प्राप्त होता है। समझा? तो आप देखो, बुद्धि जो है ना, बुद्धि इधर ये आत्मा है, मतलब बुद्धि के बाजू में क्या है, परमात्मा है, और बुद्धि के अब इस बाजू क्या है, मन है। कौन है, कौन है, मन। या तो बुद्धि जो है ना, उसको मार्गदर्शन, गाइडेंस या तो मन देगा या तो कौन देंगे, भगवान देंगे। तो आप गीता सुनोगे, गीता क्या है, भगवान की वाणी है, तो भगवान अंदर से कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। यस, पर जब आप गीता सुनोगे, गीता समझोगे, ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का संदेश है, ये भगवान का उपदेश है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि ये मार्ग पर चलोगे तो ही परमात्मा आपके एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अभी क्या परमात्मा डीएक्टिव है हमारे पास, क्योंकि बोलिए सुनता नहीं, क्या सुना होगा, जैसे ये अपने से कार्य करता रहता है, मन के नियंत्रण में। पर जब आप महामंत्र करते हो, गीता की शिक्षा का पालन करते हो, तब आप परमात्मा के द्वारा कनेक्ट हो जाते हो, और हमेशा सही डिसीजन आते हैं जब भगवान हमें गाइड करते हैं, अंदर से प्रेरणा मिलती। आप कुछ भी गलत करने जाओगे, जो भी माला कर रहे हैं उनका अनुभव होगा, कुछ भी गलत करने जाता है अंदर से आवाज आता है, रुको मत करो, पर भी हम कर लेते हैं। वो कौन बोल रहा है, भगवान ही बोल रहे हैं, और सुनना नहीं है तो क्या करें। यस, तो ये बात है। तो जब हम महामंत्र का जाप करेंगे, बुद्धि को क्या है, शास्त्र अध्ययन, ये प्रवचन क्यों सुनने का, सत्संग में क्यों आने का, साधु संग क्यों करने का, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, बुद्धि स्ट्रांग होगी। क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ज्ञान से बुद्धि क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इतना आप सुन के जाओगे क्या महामंत्र का जाप करना है, ये सब करना है, तो ये क्या है, हम भगवान को फॉलो करेंगे फिर, और हम भूल जाएंगे तो फिर हम किसको फॉलो करेंगे, मन को फॉलो करेंगे। समझा? इसीलिए सत्संग में आना, गीता जो फॉलो करते हैं तो जुड़ना, गीता समझना, ये सब इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि ये सब हमारे लिए है। तो आप भगवान के द्वारा गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हो, जैसे अर्जुन के साथी कृष्ण बने, तो आपको क्या लगता है, आपके जीवन का रथ, आपके जीवन की डोरी आप कृष्णा को देना चाहते हो
या मन को देना चाहते हो, चॉइस आपके हाथ में है। यदि कृष्णा के हाथ में देना चाहते हो तो हमेशा, है ना, दो हाथ खड़े करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करो तो भगवान द्वारा आपकी जीवन डोरी जो है, मेरी डोरी तेरे हाथ, बोलते रहते हो, ऐसा होगा। वरना क्या, मन के पास जाए और मनोरथ है ना धाव तो वही। मन का क्या है, कभी बोलेगा खाना है, कभी बोलेगा सोना है, कभी बोलेगा कुछ नहीं करना है, कभी रोएगा। तो रथ में 5 घोड़े होते हैं, तो 5 घोड़े सीधा चलेंगे तो ही रथ चलेगा कि नहीं। लेफ्ट वाला बोलेगा लेफ्ट जाना है, राइट वाला बोलेगा राइट जाना है, सीधा वाला बोला सीधा जाना है, उसके बाजू वाले बोला चल रहा ही नहीं, पानी पीना है, तो चल पड़ा हमारा रथ। तो अभी हमारा मन में ऐसा ही हो रहा है, हमारा मन के द्वारा हम क्या मुंह की खाते हैं, गिर जाते हैं। यस, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, यही महामंत्र का जाप करने से भगवान आपको गाइडेंस देंगे, भगवान आपको क्या देंगे, प्रेरणा देंगे। और ऐसा सब गीता सुनने से दिमाग सही चलेगा, सही गलत का क्या होगा, पहचान मिलेगा। ठीक है, तो पूरे शास्त्रों का सार कलयुग में यही है, गीता पढ़िए, गीता सुनिए, साधु संग में, सत्संग में आइए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। जो लोगों के पास माला नहीं है वो माला लीजिए, जो लोगों के पास है वो करते रहिए और आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। किसी को कोई प्रश्न